اللہ रब्बुल इज्जत ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए इब्राहीम, आप मेरे खलील हैं। इस बात से परहेज करना कि मैं आपके दिल की तरफ तवज्जो करूं और मैं आपके दिल को किसी गैर के साथ मशगूल पाऊं, इसलिए कि जिसको मैं अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता हूं तो वह ऐसा होता है कि अगर उसको आग भी जला दे तो उसका दिल मेरी तरफ से दूसरी तरफ तवज्जो नहीं होता। जिंदगी में एक वक्त भी आया जब नमरूद ने आपको आग में डाल देने का हुक्म दिया। तफसीरों में उस आग की तफसील बयान की गई है। उन लकड़ियों को एक ही वक्त में आग लगाई गई। जब सारी लकड़ियां जल गई तो नमरूद सोचने लगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालें। आखिरकार शैतान नमरूद के पास आया और उसने समझाया कि एक झूला बना लीजिए और उसमें बिठाकर इनको आग में फेंक दीजिए। इस तरह यह आग के बीच में जाकर गिरेंगे। लिहाजा झूला बनवा लिया गया और आपको उसमें बिठाकर फेंक दिया गया। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का झूला हया में था। ऐ अल्लाह, इब्राहीम के दिल में आपकी कितनी मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत की वजह से आग में डाले जा रहे हैं। उन्होंने असबाब की कोई परवाह नहीं की। ऐ अल्लाह, इनकी मदद फरमा दीजिए। मगर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को फरमाया, तुम लोग उनके पास चले जाओ और अपनी मदद पेश कर लो। फिर मेरा खलील कबूल कर ले तो मदद कर देना, वरना खलील जाने और खलील का रब जलील जाने कि यह मेरा और मेरे खलील का मामला है। लिहाजा फरिश्तों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर मदद पेश की, मगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, मुझे तुम्हारी हाजत की कोई जरूरत नहीं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और मदद पेश की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राईल, आप अपनी मर्जी से आए हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मैं आया तो अल्लाह की मर्जी से हूँ, मगर अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि अगर मदद कबूल करें तो मदद कर देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, जब मेरे अल्लाह को मेरे हाल का पता है तो फिर मुझे यही काफी है कि परवरदिगार जानता है कि इब्राहीम किस हाल में है। मेरा मालिक और महबूब जानता है कि मुझे उसके नाम पर आग में डाला जा रहा है, लिहाजा मैं आग में जाना ही पसंद करूंगा। जब फरिश्ते वापस चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ऐ आग, मेरे इब्राहीम पर सलामती वाली ठंडक बन जा। इस तरह अल्लाह ताला ने आग को उनके लिए गुलजार बना दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, आप अपनी बीवी को बीरान वादी में छोड़ आइए। इसलिए आप अपनी बीवी हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बच्चे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब, जहाँ पानी और हरियाली का नाम व निशान भी नहीं था, वहाँ पर छोड़ देते हैं, कोई बात भी नहीं करते और फिर वापस मुल्क शाम जाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। जरा तसव्वुर करके देखिए कि अपनी बीवी को अकेले मकान में छोड़कर आने के लिए बंदे का दिल तैयार नहीं होता, हालांकि शहर के अंदर होता है। फिर अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे वीराने में जहाँ को पानी भी न मिले और हर तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आए, कितनी बड़ी आजमाइश है। जब अल्लाह के हुक्म से उन्हें छोड़कर वापस आने लगे तो बीवी ने पूछा, आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा कि आप हमें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मगर फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। वह भी आखिर नबी के साथ रही थी। तीसरी बार पूछने लगी, क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? आपने जवाब देने की बजाय सर हिला दिया कि हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। जब उस नेक बीवी ने यह सुना तो कहने लगी, अगर आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें कभी जाए नहीं फरमाएगा। फिर आप अपनी बीवी बच्चों को वहाँ छोड़कर वापस मुल्क शाम चले गए। अपनी जान देना आसान होता है, लेकिन अपने सामने अपने बच्चे को मरते देखना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए तो बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप आ जाते हैं और कहते हैं कि पहले हमें मारो फिर बच्चे को हाथ लगाना। मालूम हुआ है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाले जाने का इम्तिहान एक दर्जा पीछे था और औलाद को अपने हाथों से जिबाह करना उससे भी एक दर्जा आगे था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे से मिलने मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा आए। आपने 8 जिलहिज्जा को ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर जिबाह कर रहा हूँ। आप सुबह उठते हैं तो सोचने लगे कि शायद कुर्बानी मकसूद
मकसूद है, इसलिए आपने 70 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिए। 9वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा, इसलिए दूसरे दिन भी 70 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन 10वीं रात को फिर वही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर रहा हूँ। तो वाज़ेह तौर पर समझ गए कि अल्लाह ताला को मेरे बेटे की ही कुर्बानी मतलूब है। इसलिए आपने पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने अपने 7 साला बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। चुनांचे जब सुबह हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को प्यार किया और कहा, बेटा मेरे साथ चलो। बीवी ने पूछा, कहाँ? आपने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात करनी है। नाम न बताया क्योंकि वह आखिर माँ है, मुमकिन है कुर्बानी का नाम सुनकर उसका दिल पसीज जाए और उसकी आंखों से आंसू आ जाए और सब्र व बर्दाश्त में कुछ फर्क आ जाए, इसलिए मोटी सी बात कर दी कि किसी बड़े की मुलाकात के लिए जाना है। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया, सर में तेल भी लगाया, कंघी भी कर दी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनका बेटा आज किसी आजमाइश में जा रहा है। अलबत्ता रवाना होते वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कह दिया, बेटा एक रस्सी और छुरी भी साथ में ले लो। उसने पूछा, अब्बा जान रस्सी और छुरी किस लिए लेनी है? फरमाया, बेटा जब बड़े से मुलाकात होती है तो फिर कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। बेटा समझा कि शायद किसी जानवर को कुर्बान करेंगे। यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने के लिए घर से चल पड़े। जब वह अपने घर से चले गए तो पीछे शैतान मलऊन बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया और कहने लगा, तुझे पता भी है कि आज तेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है? उन्होंने पूछा, क्या? वह कहने लगा, तेरा मियाँ तेरे बेटे को जिबा कर देगा। उन्होंने कहा, बूढ़े तेरी अक्ल चली गई है, कभी बाप भी अपने बेटे को जिबा करता है क्या? वह कहने लगा, हाँ, उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। जब उसने यह कहा तो कहने लगी, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो मेरे बेटे को कुर्बान होने दो, क्योंकि अगर मेरे बारे में अल्लाह का हुक्म होता तो मैं भी उसके रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाती। जब शैतान का बीवी हाजरा के सामने कोई बस न चला तो वह रास्ते में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे पूछा, सुनाओ तुम कहाँ जा रहे हो? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बड़े की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। वह कहने लगा, हरगिज नहीं, तुझे जिबाह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? कोई बाप भी अपने बेटे को जिबाह करता है क्या? कहने लगा, हाँ, अल्लाह ताला का हुक्म है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं हाजिर हूँ। लिहाजा शैतान फिर नाकाम हुआ। फिर रास्ते में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, बेटे को क्यों जिबाह करते हो? कभी ख्वाब के पीछे भी कोई अपनी औलाद को जिबाह करता है? देखिए, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, लेकिन आज तक उसका नाम रुसवाए जमाना मशहूर है। अगर आप भी अपने बेटे को जिबाह कर देंगे तो कहीं आपका नाम भी ऐसे ही बुरा ना मशहूर हो जाए। लिहाजा ऐसा काम हरगिज न करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे बदबख्त, मालूम होता है कि तू शैतान है। काबिल ने तो अपनी नफसानी ख्वाहिश की वजह से बंदे को मारा था और मैं तो रहमानी ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करना चाहता हूँ। मेरे ख्वाब का उसके अमल के साथ कोई ताल्लुक और वास्ता भी नहीं है। काबिल तो औरत का मिलाप चाहता था और मैं अपने पाक परवरदिगार का मिलाप चाहता हूँ। लिहाजा मैं आज अपने बेटे की कुर्बानी देकर दिखाऊंगा। उसके बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो शैतान आकर रास्ते में खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं नहीं जाने देता। उस वक्त उन्होंने 7 कंकरियां उठाकर शैतान को मारी और अल्लाह ताला ने वहां से शैतान को भगा दिया। जहां उसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी, उस जगह का नाम जमरतुल ऊला पड़ गया। फिर दूसरी जगह पर जाकर रास्ता रोका और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां भी उसका बस चलने न दिया। शैतान फिर भाग गया, उस जगह का नाम जमरतुल उस्ता पड़ गया। फिर तीसरी जगह भी उसको कंकरियां लगी और उस जगह का नाम जमरतुल उकबा पड़ गया। जमरतुल उकबा से आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा जान, आपने फरमाया कि बड़े के लिए जाना है, बताइए कि उस बड़े की मुलाकात कब होगी? अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें जिबाह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? बेटा भी बड़े दर्जे के नबी के घर का चश्मा चिराग था और बाद में रिसालत के ओहदे पर बैठने वाला था, इसलिए कम उम्री के बावजूद इताअत के साथ सर झुकाते हुए बहुत ही अदब से अर्ज करने लगा, ऐ अब्बा जान, कर गुजरिए,
जिस बात का आपको हुक्म हुआ है आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जब बाप के दिल में मोहब्बत इलाही का जज्बा जोश मार रहा होता है तो फिर घर के दूसरे लोगों के अंदर भी उसके नमूने नजर आते हैं। जब बेटे ने यह जवाब दिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको जिबा करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर वह कहने लगे, अब्बा जान, मैं आपसे 4 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम मुझे बताओ कि तुम इस वक्त क्या कहना चाहते हो। अर्ज किया, अब्बा जान, पहली बात तो यह कहना चाहता हूँ कि आप छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लीजिए। ऐसा ना हो कि छुरी खंडी हो और मुझे जिबा करने में ज्यादा वक्त लग जाए। मुझे जब अल्लाह के नाम पर जान देनी ही है तो छुरी तेज होने की वजह से मेरी जान जल्दी निकलेगी और मैं अल्लाह से वासिल हो जाऊंगा। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी और भी तेज कर ली और पूछा, बेटा दूसरी बात कौन सी है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, मैं छोटा हूँ, मुझे रस्सी से बांध दीजिए। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको रस्सी से बांध दिया और पूछा, बेटा तीसरी बात क्या है। बेटे ने अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे जिबा करेंगे तो मेरा चेहरा ऊपर आसमान की तरफ न करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे सजदे की हालत में मौत आए। वैसे भी जब आपकी तरफ पीठ होगी तो आपके दिल में बाप वाली मोहब्बत भी जोश नहीं मारेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मैं यह भी कर दूंगा। आप अब और क्या बात करना चाहते हो। अर्ज किया, अब्बा जान, जब आप मुझे जिबा कर चुके हों तो आप मेरे कपड़े मेरी वालिदा को दिखा देना और कहना कि आपका बेटा अल्लाह के नाम पर कामयाब हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की चौथी बात से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो पड़े और अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद की, ऐ अल्लाह, आपने बुढ़ापे में औलाद दी और अब इस मासूम बच्चे की कुर्बानी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, अपने खलील पर रहम फरमा और इस बच्चे पर भी जो कुर्बानी के लिए तैयार है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को औंधे मुंह लिटाकर उनके गले पर छुरी रख दी। वह उनको जिबा करना चाहते थे मगर छुरी उनको जिबा नहीं करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ और छुरी को थाम लो। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर छुरी को थाम लेते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को चलाने की कोशिश करते हैं लेकिन छुरी नहीं कटती। फिर अपना पूरा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं मगर छुरी ने बच्चे को फिर भी जिबा न किया। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर छुरी से कहते हैं, ऐ छुरी, तू क्यों नहीं चलती। छुरी ने जवाब में पूछा, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, जब आपको आग में डाला गया था तो आपको आग ने क्यों नहीं जलाया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आग को अल्लाह का हुक्म था कि इब्राहीम को नहीं जलाना। फिर छुरी कहने लगी, ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह, आप मुझे एक बार कहते हैं कि गला काटो और अल्लाह मुझे 70 बार कह रहे हैं कि हरगिज नहीं काटना। अब बताएं कि मैं गला कैसे काट सकती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान देखिए कि उसने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिंदा बचा लिया और उनके बजाय एक दुम्बा कुर्बान हो गया। अल्लाह ताला को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनके बेटे को महफूज भी फरमा लिया और फरमाया, उसकी जगह हमने एक बड़ी कुर्बानी भी दे दी।